तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आप सबका 9 मार्च को होने वाला कक्षा 9वीं का गणित विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज जैसा पेपर मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको देखो परीक्षा में 9 मार्च को देखने को मिलेगा। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी 9 मार्च के पेपर में टॉपर बनना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो ना, तो इस वीडियो को प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल अंतिम समय तक अच्छे प्रकार से देख कर जाना, क्योंकि देखो आज जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा 9 मार्च के दिन। ठीक है, तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको पूरा का पूरा देख कर जाना। और एक बात और प्यारे विद्यार्थियों देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि बहुत सारे बच्चे अभी मैंने देखे कमेंट ये करे थे कि सर ये वाला पेपर नहीं आया, वो वाला नहीं आया। तो देखो आपको मैं बता दूं, इस प्रकार के मेरे पास में 4 सेट पेपर आ रहे हैं। ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है। और प्यारे विद्यार्थियों देखो कभी कभी ई भी आ जाता है, एफ भी आ जाता है। अब देखो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखो हमें ये तो पता नहीं आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है ना। मगर देखो जितने जितने पेपर हमारे पास में आते जा रहे हैं, मैं आपको सभी पेपर बताते जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग ये काम किया करो कि सभी क्वेश्चन पेपर को देख कर जाया करो। इन सभी में से प्यारे बच्चों देखो एक जरूर आपका पूरा का पूरा ऐसा का ऐसे ही फंस जाएगा, ठीक है ना। तो देखो प्यारे बच्चों अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ये सेट ए है, ठीक है ना। बहुत ही जल्दी आपके लिए बी सी डी सारे सेट पेपर ले आऊंगा। सारे सेट पेपर अगर आप लोग देख लोगे ना, तो इनमें से एक सेट पेपर आपका जरूर होगा, ठीक है ना। तो पूरा सभी सेट पेपर देख कर जाया करो, तब आपको ये समस्या नहीं होगी कि सर आपने जो बताया वो नहीं आया। क्योंकि देखो ऑल एमपी में अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर आ रहे हैं। अब देखो एक चैनल पर सभी जिले के पेपर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, कुछ ही जगह की मैं आपको बता पाऊंगा। मगर देखो अगर आप लोग इन सभी को देख लेते हो ना, 5-6 सेट पेपर को, तो इसमें से आपका पूरा का पूरा फंस जाता है, ठीक है। तो आप लोग प्यारे बच्चों देखो सभी क्वेश्चन पेपर को अच्छे से देख कर जाया करो, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। और इन क्वेश्चन पेपर को आप लोग अच्छे प्रकार से याद कर लो। इस बार आपका परसेंट 100% आपके पेपर में परीक्षा में छपेगा, ये जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप भी चाहते हो कि 100% आपका पेपर परीक्षा में छप जाए, तो आप लोग इसको पूरा का पूरा अच्छी प्रकार से देख कर जाना। क्योंकि देखो जैसा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस पेपर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। जैसा पेपर अभी मैं आपको बताऊंगा ना, 100% प्यारे बच्चों आपका पेपर ये परीक्षा में छप चुका है। 100% माने कि 100%, ठीक है। तो आप लोग इस पेपर को अच्छे से याद कर लो। अब पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्यारे बच्चों अच्छे से देख लेना, ठीक है। अब चलो मैं आपको इस पेपर के एक एक करके सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ, ताकि आप सब लोग अपनी परीक्षा के पेपर में इनको अच्छे प्रकार से लिख कर आ सके, ठीक है। 100% आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका मिस नहीं होगा इसमें से। तो जल्दी से आप लोग इनको याद कर लेना। पहला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से एक पूर्णांक है, तो देखो क्या होगा, -3। अगला क्वेश्चन x बराबर 1 पर व्यंजक 4x-3 का मान क्या होगा, 1 आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो यहाँ से पढ़ लो। कार्तीय तल में अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो देखो मूल बिंदु कहा जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन समीकरण के लिए निम्न में से हल होगा, तो देखो प्यारे बच्चों 0-4 इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, जो कि आपको मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन ये पूछा है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है, तो देखो 180 डिग्री होता है, याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति कहलाती है, तो देखो उसको कहते हैं त्रिभुज। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसको त्रिभुज कहते हैं, याद रखना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आप लोग इस पूरे पेपर को देख लोगे तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा एक क्वेश्चन पेपर है, देख लो। जितने भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो जल्दी से इसको अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को देख लेंगे सभी बच्चे। रिक्त स्थान पूर्ति में पहला क्वेश्चन, एक आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो एक तल के स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी पर स्थित हो क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पढ़ते हैं, एक त्रिभुज की भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो, तो त्रिज्या का अर्ध परिमाप क्या होगा, 16 सेंटीमीटर। इस राइट आंसर होगा। और त्रिज्या आर वाले गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर की घात 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंकड़ों 7, 1, 3, 9, 5 का माध्यक क्या होगा, 5 होगा। और बहुपद 3x+2 का शून्य क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इनको देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो। जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना,
ठीक ऐसा का ऐसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। टोटली जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका इसमें से मिस नहीं होगा। पूरा का पूरा आप लोग यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के जाना। आंकड़ों का माध्यक प्यारे बच्चों 5 हो जाएगा, बहुपद के शून्य प्यारे बच्चों देखो आपका 1 आ जाएगा। अब उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ लेना, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। अब उसके बाद में देखो यहाँ से इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। क्या पूछा है, 36/100 की उत्तर आपका प्यारे विद्यार्थियों देखो 0.36 आ जाएगा। बहुपद x की घात 4 प्लस 2x प्लस 10 की घात क्या होगी 4 आ जाएगी। बिंदु -4 जीरो का भुज क्या होगा माइनस का 4 आ जाएगा। बिंदु 3 2 की कोटि क्या होगी प्यारे बच्चों देखो 2 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन, एक अक्ष का समीकरण क्या होगा, तो देखो x बराबर 0, y अक्ष का समीकरण क्या होगा y बराबर 0। ठीक है, तो सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको समझ लो। जैसे क्वेश्चन मैंने बताया ना, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छपेंगे ऐसे के ऐसे ही, इनको अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देखो जल्दी से इन प्रश्नों को पढ़ लेना, ये भी आपके पेपर में छपेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन पूछा ना, इसका उत्तर आपका 18 आ जाएगा। बिंदु 3 माइनस 1 किस चतुर्थांश में, तो देखो तीसरे चतुर्थांश में है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, तो देखो 2 हल होते हैं। 30 डिग्री के कोण के पूरक कोण का मान क्या होगा 60 डिग्री होगा। और 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका राइट आंसर आपका 4 आ जाएगा। छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिए। और जैसे क्वेश्चन अभी मैं आपको बता रहा हूँ ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपका परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग इस पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से याद करके जाना। जैसे क्वेश्चन अपन देखेंगे ना, ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। जल्दी से आप लोग इन क्वेश्चन को पढ़ लेना। अभिग्रहित और अभिधारणाएं ऐसी कल्पना सर्वव्यापक सत्य होती है, इन्हें सिद्ध नहीं किया जा सकता, सत्य होगा। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है, सत्य होगा। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं असमान होती है, असत्य होगा। किसी संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, असत्य होगा। पतंग एक समांतर चतुर्भुज नहीं, सत्य होगा। और तीर असंरेखी बिंदु से जाने वाला एक केवल वृत्त होता है, तो देखो ये भी आपका सत्य आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर के क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता रहा हूँ ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। उसके बाद में देखो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा आपके पेपर में प्रश्न नंबर 6 से, अब चलो मैं आपको उन सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ कि आपके पेपर में क्वेश्चन परीक्षाओं में कैसे पूछे जा रहे हैं। टोटली जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपके पेपर में क्वेश्चन छप रहे हैं, 100%। ठीक है, तो इनको अच्छे से याद करते चले आप लोग सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को। ठीक है, तो देख सकते हो प्रश्न नंबर 6 जो प्यारे बच्चों पूछा है ना, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर आपको ये दे रखा है। अच्छे से याद करके लिख देना प्रश्न नंबर 6 का पूरा उत्तर। 6 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछा है, इसके उत्तर को यहाँ से देख लो। देखो ये मैंने बता दिया आपको पूरा का पूरा। और उसके बाद में देखो इस प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा परीक्षा में, देख लो आप लोग पूरा। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे, इनको भी देख लीजिएगा आप लोग। और 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, इसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ठीक है, सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर को बता दिया मैंने आपको। 11वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये मैंने आपको बता दिया, इसको भी याद कर लो आप लोग अच्छे से। और 12वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से याद कर लेना, ये भी आपके पेपर के लिए मैंने बता दिया पूरा का पूरा। और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसको याद कर ले। एक नोटबुक की कीमत वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद कर लो, ये भी मैंने आपको बता दिया। यूक्लिड की 5वीं प्रमेय क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी याद कर लेना, ये भी आपके पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन को अपन पढ़ लेते हैं, क्या पूछा गया आपके पेपर में। तो देख सकते हो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देख सकते हो 12वां क्वेश्चन ये पूछा गया आपके पेपर में। तो चलो मैं आपको 12वें का उत्तर बता देता हूँ, ये लिखा आपके पेपर का। ठीक है, और भुजाओं को प्यारे बच्चों देखो यहाँ से देख कर लिख लो। 16वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। उसके बाद में जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थी पूछे गए आपके पेपर में, इनको यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। देखो 18वें क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है। ठीक है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ से देख कर लिख दो। कुछ क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थी देखो यहाँ पे छूट गए हैं, इनके उत्तर आपको मैं बहुत जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, तब तक आप लोग इनको अच्छे से याद जरूर कर लेना। 20वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है, और उसके बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर ये दे रखे। 21वें के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। 22वें 23वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ से देख कर लिख देना। 23वें क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा, आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा याद कर लो अच्छी प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। जिस प्रकार का पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना,
ठीक, ऐसा का ऐसा ही पेपर आएगा, बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बताया ना, ठीक ऐसे के ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में, परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? तो इन सभी क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग अच्छे से याद कर लो, पूरा का पूरा पेपर समझ लो, क्योंकि देखो इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों आपका एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जाएगा, पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षाओं में इसी में से फँसेगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, ठीक है? अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।